Dear class 7th students, today I am going to teach you lesson number 3, that is tobacco the silent killer. द साइलेंट किलर का मतलब क्या है? एक छुपा कातिल। ठीक है, तंबाकू का आपको पता है कि तंबाकू को बोलते हैं। यहाँ पे उससे पहले कि लेसन हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा यहाँ पे आप कुछ पिक्स देख लीजिएगा। ये जो है, ये अभी लीव्स जो हैं ये तंबाकू की हैं। देख रहे हो आप कितना बड़ा खेत जो है वो तंबाकू की काश्त के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो है इस तंबाकू से, इन पत्तों से इसको जब सुखाया जाता है तो बनता है ये तंबाकू जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इससे भरे जाते हैं सिगरेट वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं, या पैकेट्स में जो इसको भरा जाता है प्यूरीफाई करके। उसके बाद क्या किया जाता है, मार्केट में आता है तो इसको ये लोग जो हैं वो पीना स्टार्ट कर लेते हैं, या कुछ इसको मौत में रखना स्टार्ट करते हैं। नशा जो है वो इस तरीके से किया करते हैं, किसके? तंबाकू के। लेकिन होता क्या है, होता आखिर इससे ये है कि मौत कैंसर होता है, लंग कैंसर वगैरह जो है वो भी होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये वाली हालत होती है इसके पीने से। और इसके बाद जो है अगर कोई पीता है तो आप उससे क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि यार ये छोड़ दो, ये क्विट द स्मोकिंग। ठीक है, तो चलिए ये वाले थे कुछ पिक्चर्स जिनके लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम लेसन पे आते हैं। लेसन नंबर 3 है आपका, टाइटल है टोबैको द साइलेंट किलर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, पहला वाला पैरा स्टार्ट होता है, टोबैको इज द कॉमन नेम अप्लाइड टू प्लांट्स ऑफ द नाइट शेड फैमिली दैट आर कल्टिवेटेड फॉर देयर लीव्स। तो नाइट शेड फैमिली किसको बोलते हैं? एक जहरीली किस्म को, एक जहरीली नस्ल को। तो कहता है कि तंबाकू इज अ कॉमन नेम अप्लाइड टू प्लांट्स, तंबाकू जो है वो जहरीली नस्ल वाले ऐसे पौधों को नाम दिया गया है जो एक आम नाम है, जिनकी खेती उनके पत्तों के लिए की जाती है। किनकी? उन प्लांट्स की, उन नाइटशेड फैमिली की प्लांट्स की खेती जो है वो उनके पत्तों के लिए की जाती है। फिर कहता है आगे, द टोबैको द टोबैको the tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today। ठीक है, तंबाकू का पौधा जो है आज की दुनिया में उगाई जाने वाली सबसे अहम तजारती और गैर अनाजी फसल है। यानी कि नॉन फूड क्रॉप वो गैर अनाजी है, जो अनाज तो नहीं है वो। तंबाकू प्लांट ग्रो 1 to 3 मीटर, यानी कि 3 to 10 फीट। जो तंबाकू का प्लांट होता है, पौधा होता है, वो कितना बढ़ता है? वो 1 से 3 मीटर बढ़ता है। और उसकी हाइट जो होती है उसकी कहाँ तक, यानी कि 1 to 3 मीटर, 3 से 10 फीट तक वो बढ़ता है। एंड प्रोड्यूस बिटवीन 10 and 20 ब्रॉड लीव्स, या तो 10 से 20 या 10 और 20 लीव्स जो है वो क्या करता है? अगर मिनिमम 1 मीटर है तो 10 पत्ते होंगे, 3 मीटर है तो कितने पत्ते बनेंगे उसको? 20 ब्रॉड लीव्स। ब्रॉड होता है चौड़े पत्ते बनेंगे उसको। एंड दीज लीव्स आर ड्राइड। अब उन लीव्स को क्या किया जाता है? तोड़ के खुश्क किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? इन्हें प्रोसेस्ड, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आप रुक लीजिएगा। यहाँ पे बता रहा है, कहता है कि दीज लीव्स आर ड्राइड, उन पत्तों को क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। प्रोसेस्ड, अब क्या किया जाता है? उनको प्रोसेस्ड किया जाता है, यानी कि उसको एक और अमल से, एक और काम से, एक और उसके ऊपर जो है वो एक्टिविटी की जाती है। एंड देन क्या होता है? यूज टू प्रोड्यूस सिगरेट्स। और क्या करते हैं? उनसे फिर जो है वो सिगरेट्स बनाए जाते हैं, सिगार्स बनाए जाते हैं, पाइप्स एंड च्युइंगम तंबाकू, या तो हुक्के के लिए तंबाकू बनाया जाता है, या च्युइंगिंग, यानी कि च्युइंग तंबाकू जो है, च्युइंग तंबाकू ये जो चबाते वगैरह है, ये वाली सारी चीज़ें जो है उस तंबाकू से बनाई जाती है। इट इज़ सेड दैट, कहता है ये कहा जाता है कि It is said that Christopher Columbus and his men on landing on the island of Tobago, ठीक है, टोबैगो आइलैंड
in 1492 found the natives using tobacco leaves for pleasure। अब क्या होता है कि जो कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो एक इटालियन एक्सप्लोरर या नेविगेटर था, वो कंप्लीटेड 4 वॉयेज अक्रॉस द अटलांटिक ओशंस। ठीक है, तो वो एक बार क्या करता है, कहता है कि वो और उसके आदमी जब 1492 ईस्वी में टोबैगो के जजीरा आइलैंड जो होता है वो जजीरा होता है ऊपर उतरे, तो उन्होंने वहाँ के बाशिंदों को दिल बहलाने के लिए तंबाकू के पत्तों का इस्तेमाल करते हुए देखा। क्या, दिल बहलाने, प्लेजर होता है दिल बहलाने के लिए। और नेटिव्स वहाँ के, कहाँ के, इस टोबैगो आइलैंड के, उस टोबैगो जजीरे के जो है लोगों को देखा कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ प्लेजर के लिए, कुछ दिल बहलाने के लिए तंबाकू लीव्स का इस्तेमाल, तंबाकू के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं से क्या होता है, ये जो सिगरेट या तंबाकू जो है वो बाद में दुनिया में आया, उसकी डिस्कवरी जो है वो हो गई। अब यहाँ से आगे बता रहा है सिंस देन, तब से ही क्या होता है, सिंस देन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सेपरेट टू डिफरेंट कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्या बता रहा है, तब से ही तंबाकू नोशी की आदत जो है वो पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैल गई। और फिर क्या होता है, एंड और बिकम अ बिग इंडस्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, और सेहत की कीमत पर एक बड़ा कारोबार बन गई। ठीक है, यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं दूसरा पहरा जो है इसका, ये देखते हैं क्या बोल रहा है। कहता है कि स्मोक, धुआं, कंटेन्स ओवर 4000 केमिकल्स, 43 ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक, यानी कि कार्सिनोजेनिक जो कैंसर को प्रमोट करते हैं। कहता है धुआं जो है, धुएं में लगभग 4000 से जायद केमिकल होते हैं, 4000 ओवर, यानी कि 4000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं। इनमें से तो 43 कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। क्या होते हैं, कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। दीज इंक्लूड्स केमिकल्स सच एज पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, कहता है कि इनमें पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे केमिकल शामिल होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स सेलुलर इरिटेंट्स सच एज एमोनिया और फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कहता है फॉर्मल्डिहाइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे खलीलों में जलन, खलील किसको बोलते हैं, सेलुलर, ठीक है, जो सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं उनमें जलन पैदा करने वाले केमिकल होते हैं। कौन से केमिकल, जो ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फॉर्मुलेट्स वगैरह या होते हैं। तो फिर कहता है इसके आगे कार्बन मोनोऑक्साइड विच बिड्स टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या करता है, कहता है कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ, हमारे खून के साथ जुड़ जाती है। और फिर क्या करता है, जुड़ने के बाद एंड reduces its oxygen carrying capacity, it's also present। कहता है और इसके साथ जो है इसकी ऑक्सीजन ले जाने की ताकत को ख़त्म कर देती है। कौन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो वो क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जब जुड़ जाती है तो ऑक्सीजन ले जाने वाली जो ताकत होती है वो हमारे अंदर नहीं रहती है, वो कम हो जाती है, वो भी इसमें मौजूद होती है। ठीक है, इज़ आल्सो प्रेजेंट, तो वो वैसी केमिकल भी इसके अंदर जो है मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट पहरा जो है, तीसरा पहरे पे आते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है ये देख लीजिएगा। द मेजर कंपोनेंट्स हाउ एवर इज निकोटीन which has harmful effect on the nerve system in the humans। देख लीजिएगा, कहता है कि लेकिन सबसे बड़ा खतरा या सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है क्या है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, वो निकोटीन होता है। ठीक है, ये भी एक केमिकल होता है जो इंसानों में एसाबी निज़ाम पर असर डालता है। ठीक है, जो क्या करता है, इंसान की असाबी, ठीक है, जो नर्व सिस्टम को क्या करता है, उसके ऊपर बुरा असर, बहुत नुकसानदेह असर डालता है। ये बहुत ही ज़्यादा नशे की आदत में, इट इज़ highly addictive and produced and increased heart rate and
हाई ब्लड प्रेशर। कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नशे की आदत डालने वाला होता है। कौन? ये निकोटीन। तभी जो है सिगरेट स्मोकर जो है वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, जिनको ये आदत लग जाती है। तो वो निकोटीन की वजह से ही होता है कि वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और इससे क्या होता है, इसकी दिल की रफ्तार और मतलब खून की गर्दिश जो होती है इसमें भी इजाफा हो जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और हार्ट रेट भी, दिल की धड़कन जो होती है, दिल के धड़कने की रफ्तार जो होती है वो भी इंक्रीज्ड हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ टोबैको। तो यूजेस ऑफ टोबैको में देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बता रहा है तंबाकू के इस्तेमाल। तो यहाँ पे बता रहा है निकोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट इज वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड। कहता है कि इस पौधे से मिलने वाली निकोटीन का इस्तेमाल जो है वो कीड़े मार दवाइयों के तौर पर तिजारती शक्ल में खेती बाड़ी में किया जाता है। तो रिफाइंड tobacco seed oil can be used as a substitute for groundnut oil as it contains no nicotine। क्योंकि सारा निकोटीन जो है वो तंबाकू में चला जाता है। तो जब वो उसके सीड्स बचते, उसके बीज बचते हैं, तो तंबाकू के बीजों से निकाले गए साफ किए हुए तेल को मूंगफली के तेल के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब कहता है सब्स्टिट्यूट फॉर द ग्राउंडनट ऑयल एज इट कंटेन्स नो निकोटीन। क्योंकि उसके अंदर फिर कोई निकोटीन नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है, वो तंबाकू के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद बता रहा है इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन। तो क्या होता है, इससे रोशनी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इल्यूमिनेशन यानी रोशनी। एंड इन द ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। और ऑयल पेंट में भी और वार्निश सनतों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता है इंडस्ट्रीज होता है सनतें। ठीक है, सनत। अब देखो यहाँ से आगे कहता है तंबाकू हैड बीन यूज्ड इन द पास्ट इन मेडिसिन एज अ सेडेटिव फॉर एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। क्या होता है, तंबाकू का माजी में इस्तेमाल यानी पहले किस में इस्तेमाल किया जाता था, नींद लाने वाली, सेडेटिव होता है नींद लाने वाली दवाई में इस्तेमाल किया जाता था। और कहाँ पे इस्तेमाल होता था, यानी कि हमारे आंतड़ियों में, पेट के अंदर अमराज जो होते थे, बीमारियां जो होती थी, उनके लिए, उनकी दवाइयों के लिए जो है ये इस्तेमाल होता था। अब यहाँ से आगे बता रहा है, कहता है कि निकोटीन इज आल्सो अ वैल्यूएबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी विटामिन प्रेपरेशंस। कहता है निकोटीन कहीं विटामिन की एशिया की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला एक फ़ायदेमंद जुज़ भी होता है। तो ये थे इसके निकोटीन के और तंबाकू के यूजेस। तो अब देखो नीचे नेक्स्ट पैरा है, क्या बता रहा है, हाउएवर कहता है हाउएवर स्मोकिंग पोजेस अ बिग थ्रेट टूवर्ड्स हेल्दी लिविंग। तंबाकू नोशी जो है, तंबाकू पीना जो है सेहतमंद जिंदगी गुजारने के रास्ते में एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। ठीक है। तंबाकू स्मोक कंट्रीब्यूट्स टू अ नंबर ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीजेस। तंबाकू का धुआं जो है क्या करता है, कई तरह के कैंसरों और दूसरी बीमारियों को बढ़ावा देता है। फिर कहता है जैसे इट इज़ अ साइलेंट किलर। ये क्या है, ये एक खामोश कातिल की तरह है, या एक खामोश कातिल है। फिर कहता है लंग कैंसर फ्रॉम स्मोकिंग इज काज्ड बाय द तार इन तंबाकू स्मोक। कहता है कि तंबाकू नोशी की वजह से होने वाला फेफड़ों का कैंसर जो होता है उसके धुएं में पाए जाने वाले तारकोल की वजह से होता है। टार किसको बोलते हैं, तारकोल को। तो कहता है, अब आगे बता रहा है, कहता है कि men who smoke are 10 times more likely to die from lung cancers than non-smokers। अब कहता है ऐसे लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं, इनमें तंबाकू नोशी न करने वाले लोगों की निस्बत फेफड़ों के कैंसर से मरने का 10 गुना ज़्यादा अंदेशा रहता है। फिर कहता आगे द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक टेम्पोरली इंक्रीजेस
increases heart rate and blood pressure which strains the heart and blood vessels। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है कि द मिक्सचर ऑफ निकोटीन, कहता है द मिक्सचर ऑफ निकोटीन यानी कि एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक। मिक्सचर किसका होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का और एक निकोटीन का। कहता है कि हर एक सिगरेट के धुएं में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या होती है, आर्जी तौर पर दिल की रफ्तार और मतलब खून के बहाव को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि खून की नालियों पर दबाव पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेन होता है दबाव पड़ना, कहाँ पे, दिल की खून की नालियों पे दबाव पड़ता है। और क्या होता है, और इससे दिल के दौरे भी पड़ सकते हैं, हार्ट रेट भी हो सकते हैं। फिर कहता है और इसकी हरकत भी बंद हो सकती है, किसकी, दिल की हरकत, दिल की धड़कन भी बंद हो सकती है। कहता है दिस कैन कॉज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। और क्या कर सकता है, इससे खून का यानी कि दिल के दौरे पड़ सकते हैं और स्ट्रोक भी पड़ सकता है, यानी कि दिल जो है हरकत करना बंद हो, दिल की हरकत जो है वो बंद हो सकती है। इट शोज द ब्लड फ्लो कटिंग ऑफ ऑक्सीजन। इससे खून का बहाव जो है वो धीमा पड़ जाता है, कहाँ, जो टू फीट एंड हैंड्स और हाथों और पैरों तक जाने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो भी क्या हो जाती है, उससे रुक जाती है। सम स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्स क्या, एम्पुटेटेड होता है काट देना। ठीक है, तो कहता है कुछ सिगरेट नोशी करने वाले लोगों को आखिर में अपने अज्जा जो है वो क्या करने पड़ते हैं, कटवाने पड़ते हैं, या उससे उनको कटवा दिए जाते हैं क्योंकि वो खराब हो चुके होते हैं। अब नेक्स्ट पैरा जो है क्या बता रहा है, कहता है कि tar coats the lung like soot in chimney and causes cancers। कहता है तारकोल जो होता है, तारकोल की फेफड़ों के ऊपर वैसे ही तह जम जाती है। कैसे तह जमती है, जैसे कि चिमनी में कालक की तह जम जाती है। चिमनी जो घर में लगाते हैं उसके अंदर जो कालक लग जाती है, उसी तरह से तारकोल से क्या होता है, फेफड़ों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक तह जम जाती है और इससे कैंसर हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, काजेज कैंसर, उससे कैंसर हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स एंड ब्रेन मेकिंग दीज ऑर्गन स्ट्रेस्ड। और क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करता है, हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो पट्टे होते हैं, उन पट्टों और दिमाग तक पहुंचने वाली जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है उसको घटा देता है। क्या करता है, उसको, उस ऑक्सीजन को घटा देता है और उससे क्या होता है, जिससे इन अज्जा पर दबाव पड़ता है और जिससे इन पर क्या पड़ता है, दबाव भी पड़ता है, यानी ब्रेन और मसल्स पर उससे क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है, दबाव पड़ता है। फिर इससे आगे जो है नेक्स्ट पैरा है, कहता है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा ये एक बीमारी है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा कौन सी बीमारी होती है, ये भी आप देख लोगे इसमें। तो कहता है कि एम्फीसीमा इज एन इलनेस दैट स्लोली रोट्स द लंग्स। कहता है एम्फीसीमा जो होता है वो फेफड़ों की बीमारी होती है एक, जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक ऐसी बीमारी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों को क्या कर देती है, गला देती है, सड़ा देती है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, people with emphysema get bronchitis again and again and suffer lung and heart failures। कहता है एम्फीसीमा के शिकार हुए लोगों को आम तौर पर बार बार दमा हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस जो है उनको दमे की बीमारी हो जाती है और इनके फेफड़े और इनका दिल जो है वो क्या कर जाता है, काम करना कभी फिर बंद भी कर देता है या बंद भी कर देते हैं। उसके बाद बता रहा है नेक्स्ट पैरा जो है इसका, कहता है कि स्मोकिंग causes fat deposits to narrow and blocked whole blood vessels which leads to
हार्ट अटैक। कहता है कि तंबाकू नोशी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर क्या करता है, एक चर्बी जमा हो उससे चर्बी जमा हो जाती है, जिससे खून की नालियाँ क्या हो जाती है, तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है। नैरो होता है तंग हो जाना, ब्लड वेसल यानी कि खून की नालियाँ, और इनमें रुकावट पैदा हो जाती है। और जब रुकावट पैदा होती है नालियों में, तो जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, फिर हार्ट अटैक्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में यहाँ पे बता रहा है, नेक्स्ट पहरे पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कहता है सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट, एक, और दूसरा एंड इवन प्री मैच्योर बेबीज़। कहता है कि अगर कोई औरत सिगरेट पीती है तो हमल के दौरान उसको तंबाकू नोशी करने से पैदाइश के वक़्त बच्चे का वज़न जो है कम होने का ख़तरा बढ़ जाता है, और उससे वक़्त यानी कि उस और वक़्त से पहले ही बच्चे के पैदा होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है, यानी प्री मैच्योर बेबीज़ हो जाती है। तो उसके बाद कहता है कि इवन पैसिव स्मोकर्स, यानी कि ये नहीं कि पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो खुद तो नहीं पीते हैं, लेकिन सिगरेट पीने वाले जो होते हैं उनके साथ जब वो बैठते हैं तो वहाँ पे जो है वो जो बैठने वाले होते हैं वो पैसिव स्मोकर्स हुए। एक्टिव वो होते हैं जो खुद पीते हैं। तो वो क्योंकि वो धुआं जब छोड़ते हैं तो वो उनको भी हवा के साथ, सांस के साथ अंदर जाता है, इनहेल करते हैं वो स्मोक को, बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू अ स्मोकर। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है, कहता है कि तो जो तंबाकू नोशी करने वाले, जो किसी तंबाकू नोशी करने वाले के नज़दीक होने की वजह से धुआं अपने अंदर क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो कहता है कि तंबाकू आल्सो रन्स द, तो अब देखो यहाँ पढ़ रहे थे हम कि आल्सो रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मैनी डिजीजेज इन कंपैरिजन टू द एक्टिव स्मोकर। कहता है कि जो धुआं बेचारे पीने वाले होते हैं, सिर्फ धुआं पीने वाले होते हैं, जो धुआं सिगरेट तो नहीं पीते हैं लेकिन उनको ऐसी सांस लेने से धुआं अंदर जाता है, कहता है कि उनके अंदर भी बहुत सारी बीमारियां क्या पैदा होने के खतरे जो है वो रहते हैं। पीपल हु स्मोक देमसेल्व्स रन अ हायर रिस्क ऑफ कैंसर। कहता है जो खुद पीते हैं उनका तो, उन ऐसे लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं उन्हें इससे भी ज़्यादा खतरा, कैंसर का खतरा जो है, किसका खतरा, कैंसर का खतरा जो है वो रहता है। अब देखो यहाँ से आगे कहता है इन कश्मीर पीपल कंज्यूम टोबैको बाय इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम हुक्का। कहता है कश्मीर में लोग जो है हुक्के से धुएं को अपने अंदर खींच कर तंबाकू नोशी करते हैं, विच इन नेटिव लैंग्वेज इज कॉल्ड जजीर, जिसको वहाँ के लोग जो है यानी कि कश्मीरी लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज है उनकी, उसमें क्या बोलते हैं, उसको जजीर बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पहरा इसमें है, लाइफ इज़ प्रेशियस बिकॉज वन लिव्स इट वंस। कहता है ज़िंदगी कीमती होती है क्योंकि आदमी को इससे एक ही बार जीना होता है। ठीक है, टू लिव अ हेल्दी एंड फिट लाइफ, कहता है एक तंदुरुस्त और मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के लिए वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट। क्या करना है, इंसान को एक मुतवाज़िन खुराक लेनी चाहिए। ए लॉट ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज डेली, और उससे बहुत सारा पानी पीना चाहिए, और हर रोज़ उसको वर्जिश यानी कसरत भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसके बाद बता रहा है, लास्ट वाला पहरा है इसमें, कहता है देयर इज़ ए लॉट ऑफ campaigning going around the world against the smoking. Unfortunate reality is that many youngsters are getting addicted to this harmful habit, little knowing the cost they shall have to pay in the long run. अब देखो यहाँ पे there is a lot of यानी कि there is a lot of campaigning, दुनिया में क्या होता है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तंबाकू नोशी के खिलाफ बहुत सी मुहिमें चलाई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है असल में, लेकिन बदबख्ती यानी कि बदकिस्मती
भरी असलियत ये है, रियलिटी ये है कि इज़ दैट मैनी यंगस्टर्स, कहता है कि बहुत से नौजवान इस नुकसानदेह आदत की लत में पड़े जा रहे हैं, एडिक्टेड हार्मफुल हैबिट पड़े जा रहे हैं। और क्या है, ये न जानते हुए ये न जानते हुए कि आखिर में क्या करना पड़ेगा इन्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, वो उनको पता नहीं होता है। कहता है इवन सिगरेट्स पैकेट्स हैव वार्निंग लाइंस रिटन ऑन देम, कहता है यहाँ तक कि सिगरेट के पैकेटों के ऊपर भी ये आगाह करने वाली सतरें या लाइनें जो है वो लिखी जाती है, मौजूद होती है। क्या लिखा होता है उस पर, स्मोकिंग काजेज कैंसर, कि तंबाकू नोशी जो है, तंबाकू नोशी करने से कैंसर हो जाता है। वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 31st एवरी ईयर टू क्रिएट अवेयरनेस, कहता है तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन हर साल 31 मई को आगाही देने के लिए मनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये भी है क्या कि बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीपल, कहता है इसके बावजूद जो है, लेकिन इसके बावजूद लोग क्या करते हैं, स्मोक, तंबाकू नोशी करते हैं, एंड निगलेक्ट देयर हेल्थ, और अपनी सेहत के साथ लापरवाही करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं अपनी सेहत को। टू क्विट स्मोक टू क्रिएट अ हेल्दी कॉन्शियस सोसाइटी विल पावर एंड फैमिली सपोर्ट कैन प्ले ए पिवटल रोल। तो कहता है ज़िंदगी की आगाही वाला माशरा पैदा करने के लिए तंबाकू नोशी को तर्क करने में इंसान की क़ुव्वत इरादी, यानी कि दिल से उसको इरादा करना चाहिए, और उसके कुंबे के साथ बहुत अहम किरदार निभा सकते हैं, और उसके कुंबे के जो लोग हैं वो भी उसमें स्मोकिंग छोड़ने में एक अहम किरदार, पाविटल जो है रोल, एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये था आपका लेसन। कल में इसके क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही वीडियो में सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स।